साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जी हां, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक हफ्ते पहले सरगुजा संभाग के दौरे पर थे। सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया था। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस बयान के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने लगा है। लोग बयान के कई मतलब निकाल रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर अपने दौरे पर सरगुजा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव लड़ने का मन नहीं है। इससे पहले 2008, 2013 और 2018 का चुनाव लड़ने का वो तैयार थे, लेकिन इस बार उनका चुनाव लड़ने का वैसा मन नहीं है जैसे पहले के चुनाव में हुआ करता था। क्योंकि फैसला नहीं लिया है तो तब तक का इंतजार मेरे लिए भी, सबके लिए भी। जनता कब तक मैंने इस बार सही में मन नहीं बनाया, वरना अभी तक जितने चुनाव हुए हैं 2008, 2013, 2018, इसके पहले मन में भी था कि मन है लड़ने का, लोगों से पूछ के लड़ूंगा। इस बार वैसा मन नहीं है, लेकिन जो भी करूंगा पूछ के करूंगा। जनता क्या समझे इस बात की कि इस बार मेरा मन चुनाव लड़ने का वैसा नहीं है जैसा पहले रहता था। क्योंकि फैसला नहीं लिया है तो तब तक का इंतजार मेरे लिए भी, सबके लिए भी। जनता कब तक मैंने इस बार सही में मन नहीं बनाया, वरना अभी तक जितने। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, लगातार देखा जा रहा था बयानबाजी हो रही थी और उसके बाद में अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का एक बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि इस बार उनका वैसा मन नहीं है जैसा कि पहले चुनाव में लड़ने का होता था। तो क्या वाकई में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या 2023 में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें मंत्री टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, आपको बता दूं, इससे पहले भी ये स्वास्थ्य मंत्री जो टीएस सिंहदेव अंबिका सरगुजा दौरे पे थे, सूरजपुर में उन्होंने बयान दिया था। उस बयान पे सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ था। इसी बीच आज अंबिकापुर में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने ये बात जो कही है कि चुनाव लड़ने का पहले जैसे मन था वैसा मन अभी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि जनता की जो राय है जनता से पूछा जाएगा, जनता से पूछने के बाद ही तय करेगा। लेकिन ये स्पष्ट है, उन्होंने ये भी बोला कि जो 2008 में, 2013 में, 2018 में जैसा उनका चुनाव लड़ने का मन था जी, वो मन अभी उनका ऐसा नहीं है। जी चंद्रशेखर, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फॉर्मूला भी चल रहा था, उससे भी नाराज नजर आ रहे थे टीएस सिंहदेव। तो क्या यही बड़ी वजह मानी जा सकती है कि इस बार उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है? देखिए, अभी फिलहाल जो बातें 2.5 साल की आ रही थी सामने, लेकिन ऐसा मामला सामने देखने को नहीं मिला। 2.5 साल में चुनाव ऐसे किसी कोई भी बयान देते सामने नजर नहीं है। लेकिन अभी अगर इस मायने को समझा जाए तो अगर जो चुनाव का सिर्फ 1 साल बचा हुआ है, 1 साल पहले अगर इस टाइप से अगर बयानबाजी हो रही, क्योंकि इससे पहले भी सूरजपुर में इन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि चुनाव से पहले एक फैसला ले सकते हैं बड़ा। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी बात यहाँ पर सामने आती है कि 2018 का जो मैनिफेस्टो था वो टीएस सिंहदेव ने तैयार किया था और इसका काफी फायदा कांग्रेस को भी हुआ था। अगर टीएस सिंहदेव चुनाव नहीं लड़ते हैं 2023 में तो कितना असर पड़ने वाला है कांग्रेस पर? देखिए, लगातार देखा जाए तो जिस प्रकार जो बातें आ रही थी चुनाव में, जो तैयार किया गया था, जो जन सुविधा, जो लोगों की बात की जा रही थी, उसमें प्रमुख भूमिका जो थी टीएस सिंहदेव की थी। उसके बाद सरगुजा की अगर पकड़ की बात करो, सरगुजा विधानसभा जो आसपास सरगुजा संभाग की बात करो, टीएस सिंहदेव की यहाँ काफी पकड़ मानी जाती है, इनका इलाका माना जाता है, यहाँ इनकी गढ़ मानी जाती है। लेकिन इस प्रकार जो बयान जो जारी हो रही, इस बयान का मायने अगर देखा जाए तो वो आने वाला समय ही बताएगा कि टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इस बयान के बाद। एक और बड़ी बात यहाँ पर सामने आती है चंद्रशेखर कि जैसा अगर देखा जाए तो टीएस सिंहदेव को एक पद भी दिया गया था, जहां पर राज्य पंचायत मंत्री का पद दिया था, उन्होंने उससे भी इस्तीफा दे दिया था। क्या बड़ी वजह मानी जा रही थी उस समय? देखिए, उनका कहना है कि उनके मुताबिक जो ग्रामीणों को जो सुविधा मिलना चाहिए, जो आवास की बात आ रही थी, वो आवास को लेकर जो उनकी नाराजगी थी, वो नाराजगी को लेकर वो उन्होंने स्पष्ट और काफी लंबे चौड़े जो लेटर होते हैं वो लेटर टाइप करके मुख्यमंत्री को उन्होंने भेजा भी था। इसके बाद ही वो इस्तीफा दिया था। जी, और वहीं पर अगर देखा जाए चंद्रशेखर तो अब बीजेपी भी इसमें चुटकी लेने से नहीं बच रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एकला चलोरे की नीति चल रही है और कांग्रेस सरकार में कोई टीम वर्क नहीं है। तो इस प्रकार के बयान लगातार बीजेपी की ओर से भी दिए जा रहे हैं। देखिए, लगातार विपक्ष का काम ही है हमला करना, लेकिन देखिए लगातार विपक्ष भी जिस प्रकार बयान आ रही है, जो टीएस सिंहदेव का जो बयान है कि
इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला ले सकता हूँ। उसके बाद अभी का जो बयान आ रहा है लगातार कि जो 2008, 2013 या 2018, तो ये देखा जाए कि जो 2008 या 2013 और 2018 में जिस मन से वो चुनाव मैदान में उतरते थे, वो हालांकि उनका उतना मन इस बार के चुनाव, अभी 2023 का जो चुनाव है उसमें उनका मन जो बयान जारी किए उसमें उतना मन दिख नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो देखिए ये आने वाला समय ही बताएगा कि वो चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल चंद्रशेखर, अगर देखा जाए तो अब यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर टीएस सिंहदेव के इस बयान के बाद में टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ने वाले हैं 2023 में या नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार चुनाव लड़ने का उनका वैसा मन नहीं है जो कि 2013, 2008 में हुआ करता था, 2018 के चुनाव में हुआ करता था। क्योंकि देखा जाए तो 2018 के चुनाव में उन्होंने घोषणा पत्र भी कांग्रेस का तैयार किया था और इससे काफी फायदा कांग्रेस को हुआ था। अब ऐसे में टीएस सिंहदेव का इस प्रकार का बयान, कहां तक इस पर सियासत होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। कांकेर के